हेलो एवरीवन, आज हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं जो कि है आइसोबार्स, आइसोटोप्स एंड आइसोटोन्स। एक बार ये देख लेते हैं हम। एटम में तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। हर क्लास में ये आ रहा है, इसको अच्छे से आपको अब तक रिवाइज हो गया होगा। जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते। तो इन प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस बोलते हैं, लेकिन न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों क्या रहते हैं? न्यूक्लियस में रहते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर देते थे, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। ठीक है। एटम के बारे में हम बात करें, मान लीजिए कोई एटम है एक्स, ठीक है। ये क्या है? उसका सिंबल क्या है? एक्स। किसी भी कोई भी एक एटम, उसका क्या है? सिंबल है। ये हमने पिछली क्लास में देखा था। एक्स क्या है? कोई भी एटम, उसका सिंबल। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। क्या होता है? जेड इज इक्वल टू क्या है? एटॉमिक नंबर होता है। ए है, ये क्या है? मास नंबर। ठीक है। तो कोई भी एटम है, उसका केमिकल फॉर्मूला लिखा होगा ऐसे, सॉरी केमिकल फॉर्मूला नहीं, उसका नोटेशन लिखा होगा ऐसे। नीचे कोई भी वैल्यू होगी जेड, उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ऊपर कोई भी वैल्यू होगी ए, उसको बोलते हैं मास नंबर। ठीक है। अब पहले देख लेते हैं हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है। ये हमने हालांकि पढ़ लिया है, एक बार फिर से देख लेते हैं। जेड इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। क्या होता है ये? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। ठीक है। ये क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। इसलिए एटॉमिक नंबर किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर है, वो फिक्स होता है। उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही उसका क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ठीक है। देन आता है ए इज इक्वल टू मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? ए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन्स है प्लस कितने न्यूट्रॉन्स हैं, वो क्या हो जाएगा? उस एटम का मास नंबर। ठीक है। ध्यान रखना, किसी भी एटम का में तीन सब पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिला के बनाते हैं न्यूक्लियस। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। अब किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? मास नंबर क्या होता है? इस नोटेशन में वो दर्शाया जाते हैं। जहां पे भी आपको मिलेगा लिखा, उसका मतलब ये मिलेगा। एक्स है वो उस एटम का क्या है? सिंबल। जेड क्या है? उसका एटॉमिक नंबर। और ए क्या है? उसका मास नंबर। अब देखते हैं जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मींस उस एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं, उस न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं। वही मान लीजिए 2 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 2। 3 है तो उसका 3। ठीक है। उसके बाद देखते हैं मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मींस न्यूक्लियस में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स जितने होते हैं वो क्या होता है? उसका मास नंबर। ठीक है। यहां तक अगर क्लियर है, हम नेक्स्ट अभी टॉपिक पे आते हैं। हमारा सबसे पहले हमारा क्या है? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स। ठीक है। आइसोटोप क्या होता है? एटम्स ऑफ हैविंग सेम एलिमेंट। ठीक है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, क्या? एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम। देखिए मैं एक बार इसको लिख देता हूं यहां पे। ठीक है। ये क्या बोलता है? एटम्स ऑफ, आइसोटोप्स क्या होता है? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। ठीक है। ये टर्म बहुत ज्यादा जरूरी है। मींस एक सेम एलिमेंट में, एलिमेंट क्या होता था? हमने देखा था प्योर जो है प्योर मैटर होता है, उसमें एलिमेंट्स था। एलिमेंट्स में क्या था? मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स था। ठीक है। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के सेम एटम्स। ठीक है। एक एलिमेंट के सेम एटम्स हैविंग, अगर एक किसी एलिमेंट के सेम एटम्स है तो उनका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो क्या लिखेंगे? क्या होगा? आइसोटोप्स में एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है। क्योंकि सेम क्या है? एटम है, बट डिफरेंट मास नंबर। वो क्या हो जाएगा? एक
आइसोटोप। ठीक है, आइसोटोप क्या हो गया? एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मींस ये कोई, मान लीजिए कोई एटम है, एक एलिमेंट के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, ठीक है, वो एक प्योर एलिमेंट है। एलिमेंट मींस सेम टाइप ऑफ एटम्स विल बी देयर। कंपाउंड में क्या होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स रहते हैं, और एलिमेंट में क्या होता है? सेम टाइप ऑफ एटम्स रहते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि किसी भी एलिमेंट में उसके सभी एटम्स या फिर कुछ एटम्स जो भी होंगे उनका सेम एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, कोई एलिमेंट है उसके एटम्स हैं, उनका क्या रहेगा? सेम एटॉमिक नंबर रहेगा बट डिफरेंट मास नंबर रहेगा। जैसे कि ये एक उदाहरण लेते हैं, पहला उदाहरण लेते हैं हम हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। ठीक, हमने ये लिख लिया एटॉमिक नंबर 1। मास एटॉमिक का 1 मींस इसमें क्या है? एक प्रोटॉन है ओनली, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। ठीक है, जब तक स्टेबल है वो आइटम, जब तक किसी बॉन्ड उस आइटम ने बॉन्ड नहीं बनाया है, आयंस में नहीं गया है, तब तक क्या रहेगा? एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेम रहते हैं हाइड्रोजन के। देन ये क्या हो गया? सेम एटॉमिक नंबर, नीचे क्या होता है? जेड, जो दर्शाएगा एटॉमिक नंबर सेम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, 1 1 1, लेकिन इसका मास नंबर क्या हो गया? चेंज हो गया। मास नंबर चेंज कब होता है? इसके प्रोटॉन्स तो फिक्स, हमने जैसे बात की थी, एक प्रोटॉन्स है, इसके बाद इसमें 2 हुआ तो इसमें क्या आ गया? एक न्यूट्रॉन ऐड हो गया। 3 आ गया तो इसमें क्या हो गया? 2 न्यूट्रॉन ऐड हो गए। तो एटम ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, सेम एलिमेंट्स के एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा? सेम रहेगा, और मास नंबर क्या रहेगा? डिफरेंट। तो इनको क्या बोलते हैं हम? आइसोटोप्स। ठीक है, क्लियर हो गया? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। उनको क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, सेम जैसे हाइड्रोजन का लिया था। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं कार्बन का। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। कितना होता है कार्बन का एटॉमिक नंबर? 6। 12C 13C 14। अब इसमें क्या है? ये देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसमें ले लेते हैं हम। ठीक है, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, P 6 हो गया। अब ये क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो 12 - 6 कितना आ गया? न्यूट्रॉन्स। टोटल मास नंबर माइनस प्रोटॉन कितना आ गया? न्यूट्रॉन्स। सेम इसमें करेंगे, 13 माइनस करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा? 7। 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन क्या उनका मास नंबर तीनों का डिफरेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आइसोटोप्स। किसके हो गए? कार्बन के आइसोटोप्स हो गए। पहले हमने एग्जांपल देखा तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स थे। अगर जैसे पूछा जाता कार्बन के कौन कौन से आइसोटोप्स हैं? C12 C13 C14। इनकी अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती है? सेम रहती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी क्या रहती है? अलग अलग रहती है। जैसे C14 है, जो ये मेडिकल टर्म्स में यूज किया जाता है। मेडिकल इसकी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, मेडिकल डायग्नोसिस के टाइम पे इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो आइसोटोप समझ में आ गया। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, मतलब एक ही सेम एलिमेंट के एटम्स है, उनका सेम एटॉमिक नंबर रहेगा, लेकिन मास नंबर क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। ठीक है, ये तो था हमारा आइसोटोप्स। अब नेक्स्ट क्या है? आइसोबार। नेक्स्ट टर्म क्या है? आइसोबार। 3 अलग अलग टर्म्स हैं ये, आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। इसमें क्या रहता है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। उसमें क्या था? सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो अगर ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक हमें आइसोटोप्स बार्स के डिफरेंस समझ में आ जाएगा। आइसोबार्स, आइसोटोप्स में क्या था? सेम एलिमेंट के एटम्स, मीन सेम एलिमेंट के एटम्स है तो उनका एटॉमिक नंबर सेम ही रहेगा। यहां पे एटम्स। ठीक है, आइसोबार में क्या बोल रहा है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है,
मीन्स जो एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स है, मान लीजिए कार्बन है, हाइड्रोजन है, आर्गन है, ये क्या है, अलग अलग एटम्स हो गए। तो बोला एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स के क्या है, डिफरेंट एटम्स हैं। इनका क्या होता है, हैविंग सेम मास नंबर, पोजेस सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, आइसोबार्स में मैंने बताया था एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट हो गए तो उनके डिफरेंट एटम्स होंगे, और एटम्स डिफरेंट हो गए तो जाहिर तौर पे उनका क्या होगा, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा। तो इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं, आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स पोजेसिंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, देखिए इसमें दो हमें लेने पड़ेंगे एटम्स जिनका क्या रहेगा, सेम मास नंबर रहेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर दोनों हाँ, और एटॉमिक नंबर दोनों का क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, आर्गन एंड कैल्शियम। ठीक, ट्वेंटी और 40, आर्गन और कैल्शियम, ये Ca है, ये Ca। ठीक है, ये आइसोबार्स का एग्जांपल है। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है, 18, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 होता है। लेकिन इस केस में आप देखेंगे इनका मास नंबर क्या है, सेम। तो क्या निकल के आया, मान लीजिए आर्गन के केस में प्रोटॉन्स कितने हो गए, 18, क्यों, एटॉमिक नंबर 18 है, और एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने बचे, न्यूट्रॉन्स 40 माइनस 18 इज इक्वल टू कितना आ गया, 22। ठीक, कैल्शियम 20 क्या है इसमें, एटॉमिक नंबर इसका क्या है, 20, तो कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 20, और मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। तो कैल्शियम 14 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना आ गया, 20। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर क्या है, सेम। ठीक है, मास नंबर सेम है, इससे क्या पता चलता है कि प्रोटॉन्स तो हमारे क्या है, दोनों में, इसमें कितने 18 प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर 18 है, तो कितने हो गए, 18 इसके प्रोटॉन्स होंगे। न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 40 माइनस 18 कितना आ गया, 22। देन कैल्शियम, इसका भी मास नंबर कितना है, 40, एटॉमिक नंबर कितना है, 20। ठीक है, एटॉमिक नंबर 20 क्या है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, 20 हो गए। न्यूट्रॉन्स निकालेंगे तो 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20। ठीक है, ये हो गया आइसोबार्स। पहले वाला क्या था, उसमें सेम, आइसोटोप्स में क्या था, सेम एलिमेंट के एटम्स थे और उसमें सेम एटॉमिक नंबर था बट डिफरेंट मास था। इसमें क्या है, डिफरेंट मास है, सॉरी सेम मास नंबर है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर है। ठीक है, थर्ड वन, तीसरा क्या है, आइसोटोन्स। ठीक है, तीसरा क्या है, आइसोटोन्स। इसमें क्या है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, सेम एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। आइसोबार्स में क्या था, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सॉरी आइसोटोप्स में एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, और आइसोबार्स में भी क्या था, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो आइसोटोन्स क्या हो गया, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स है, मींस अलग अलग एटम्स होंगे जिनका क्या है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इसके एग्जांपल ले लेते हैं। कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। अब इसके ले लेते हैं हम
14, 15, 16, ये क्या हो गया इसका मास नंबर हो गया। ठीक है, अब ये बोल रहा है आइसोटोन्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स हो मतलब सॉरी डिफरेंट एटम्स होंगे, डिफरेंट एलिमेंट है तो डिफरेंट एटम्स होंगे, हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इनके क्या है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। अभी हम देखते हैं कैसे होंगे। ये कार्बन, कार्बन में 6 क्या है एटॉमिक नंबर, दैट मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम पी से डिनोट कर लेते हैं, तो पी कितने हो गए इसमें 6। और ये क्या बोला विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो इनमें तीनों में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। हमारे प्रोटॉन आ गए 6, तो 14 माइनस 6 कितना हो गया 8। न्यूट्रॉन कितने आ गए 8 न्यूट्रॉन्स आ गए, किसके केस में कार्बन के। अब नाइट्रोजन में देखते हैं, नाइट्रोजन में प्रोटॉन्स कितने हैं 7, ठीक है, और मास नंबर क्या है 15। मास नंबर क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, तो 15 में से 7 गए, कितना आ गया 8 न्यूट्रॉन्स। देन ऑक्सीजन का देखते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, मींस उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 8 हैं। मास नंबर क्या है 16, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए 8, मास नंबर क्या है 16, मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 16 है। इसमें से हम प्रोटॉन्स घटा देंगे तो कितना आ जाएगा न्यूट्रॉन्स, ये आ गया। ठीक है, अभी अगर स्टेबल है ये आइटम स्टेबल, तो क्या होगा लाइक ऑक्सीजन का देखिए 8 + 8 उसके क्या है नंबर ऑफ, ये क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, ये क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स। हम अगर स्टेबल की बात करेंगे तो कार्बन का कितना आएगा 6 और 12, ठीक है, नाइट्रोजन का 7 और 14, ऑक्सीजन का 8 और 16, ठीक है। लेकिन ये क्या है इसके आइसो बार्स होते हैं, कार्बन के जैसे हमने पढ़ा था C12, C13, C14, तो वो एक आइसो बार लिया हुआ है। इन केसेस में आयंस जब होते हैं, इन केसेस में क्या होगा अगर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मींस अगर मास नंबर में से हम न्यूट्रॉन्स निकालेंगे प्रोटॉन्स को माइनस करके, तो ये डिफरेंट एलिमेंट है तो डिफरेंट एटम्स होंगे, इनका डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर है तो इनका क्या होगा डिफरेंट प्रोटॉन्स होंगे तीनों के ही। प्रोटॉन्स कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मास नंबर में से अगर हम प्रोटॉन्स कर देंगे तो न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। तीनों का हमने निकाला 8 8 8, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम इसको दोबारा से समझा देंगे। थैंक यू एवरीवन।